आज बनाने वाले हैं 9 ईयर गर्ल्स के लहंगा ब्लाउज फुल ड्रेस बनाएंगी गाइस। इसमें कितना मीटर फैब्रिक लगा है और जो साइड में कपड़ा बचेगा इसकी बनाऊंगी प्यारी सी चुन्नी। आपको वीडियो फुल वॉच करना है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर कपड़े को लिया है और जो ये कपड़ा है नेट का है, तो इसे हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और जहाँ तक हमारी कमर की गोलाई आ रही है तो यहाँ पर हमने इस तरह से कमर की गोलाई ले ली है, क्योंकि 4 फोल्ड में रखा हुआ है तो हमने यहाँ पर चौथाई भाग के हिसाब से यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। तो ये 9 ईयर गर्ल्स की है ड्रेस ये। तो यहाँ पर उसकी कमर थी 26 इंच, 26 में हम 10 इंच ऐड करके फिर हम कमर पर इस तरह से लेंगे। फिर हम लेंगे लंबाई फ्रेंड्स। इस तरह से लंबाई हमें फुल लेनी है, फ्लोर लेंथ लेनी है, क्योंकि नीचे हील वगैरह पहनते हैं तो इसके लिए हमें फ्लोर लेंथ लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लहंगे के चारों तरफ इस तरह से राउंड में निशान लगाऊंगी और एक बार आपको इस तरह से फोल्ड करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर टेबल पर कपड़ा सही से बिछ नहीं रहा है, तो इसलिए ताकि हमारा जो राउंड है लहंगे का वो सही से कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखो लेंथ कैसे ली है, हमने ऊपर इलास्टिक हमने 1 इंच की लगानी है, तो इसलिए हमने 1 इंच छोड़ करके लेंथ लहंगे की ऐसे ली है। तो लहंगे की लंबाई हमने 30 इंच की ली है। तो ये 9 ईयर गर्ल्स की ड्रेस तैयार हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो वीडियो में आपको एंड में दिखाऊंगी कि हम इतनी प्यारी यूनिक ड्रेस बनाएंगे और आपको ये भी दिखाते जाएंगे साथ में इसके हम कटिंग कैसे करेंगे और इसको कैसे हम बना करके तैयार करेंगे। तो जैसे नेट का फैब्रिक है वो 2 मीटर है और जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो हमने लिया है 2.5 मीटर, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें और इसमें, क्योंकि जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें थोड़ा अरज़ कम है, इसमें अरज़ ज़्यादा है। तो इसलिए अब हमने सबसे पहले लहंगा कटिंग किया था, जो हमारा कपड़ा बचेगा अब इसमें से हम निकालेंगे ब्लाउज़। क्योंकि हम पहले लहंगा कटिंग इसलिए करते हैं, अगर हम लहंगा की कटिंग कर लेते हैं जो साइड में कपड़ा बचता है इसमें से ब्लाउज आसानी से निकल जाता है, ताकि हमारा कपड़ा बर्बाद भी ना हो और इसमें से टॉप वगैरह अच्छे से निकल जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग, क्योंकि हमें बैक पार्ट में हुक लेकर के बनाना है ब्लाउज़। तो हम ब्लाउज़ जो है उसकी लंबाई ले रहे हैं 12 इंच की, और जितनी चौड़ाई आएगी या मार्जिन आएगा 2 इंच का वो हमने उसी तरह से फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ की लंबाई 12 इंच पर लगा ली है। जैसे गुड़िया के शोल्डर थे 12 इंच के, तो हमें बैक में गला बनाना है इसका डीप। तो इतना भी डीप नहीं बनाना है, हमें कम से कम 7 इंच का बनाना है। तो यहाँ पर शोल्डर हमने लिए हैं 5 इंच इस तरह से, क्योंकि ये बेबी का है इसलिए यहाँ पर हम 5 इंच का शोल्डर ले रहे हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से लंबाई ले रहे हैं 5.5 इंच की, और हम इसी तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो लगा लेंगे। तो इसके चेस्ट का चौथाई भाग है 26, 26 में 2 इंच ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। 28 का जो चौथाई भाग निकलेगा वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। हम ऐसे ही कमर पर निशान लगाएंगे। जैसे इसकी कमर थी तो कमर पे हमने चौथाई भाग निकाल लिया, हमने कमर में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। बाकी हम 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो हम ब्लाउज़ के लिए साइड में ढीला करने के लिए छोड़ देते हैं। बस सेम कटिंग, सिंपल कटिंग है। और बेबी के ब्लाउज़ में बिल्कुल बारीक प्लेट पड़ेंगी, ज़्यादा हैवी प्लेट नहीं पड़ेंगी, इसलिए हमने ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं लिया है। तो इसी तरह से हम एक बॉक्स बना करके और इस तरह से हम कटिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स हम जो बुटीक पर काम करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब पहले कस्टमर हमारे पास आए कपड़ा लेकर के, तो हमें कपड़े को अच्छे से खोलकर चेक कर लेना चाहिए कि इनका कपड़ा कहीं पर भी फटा तो नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत ज़रूरी नोट करनी चाहिए, बाद में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सब कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं। कपड़े को उनके सामने ही बिछा करके फोल्ड करके देख लें, इसमें इतना इतना आइडिया तुरंत लग जाता है, क्योंकि हम डेली कपड़े को कटिंग करते रहते हैं, फिर आइडिया उसी हिसाब से लग जाता है। और जो भी कमी वेस हो तो आप उनको बता सकते हो, इसमें ऐसे नहीं वैसे। जो भी जैसे आप लेस वगैरह लगानी पड़ जाती है आपको अपने पास से, तो उसके आपको ऐड करके बताना है कि इतने इतने आपके रेट हो गए हैं। तो इस
मैं फ्रेंड्स कोशिश करती हूँ आपको जिस तरह से मैं अपने बुटीक पर काम करती हूँ वैसे ही बताने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो और कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करना। देखो, हमने पहले फ्रंट पार्ट हमने निकाल लिया है, अब हम निकाल रहे हैं बैक पार्ट। तो बैक पार्ट निकालने के लिए यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन दोनों साइड में ऊपर की तरफ लेकर आनी है। ये पत्तियाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो जब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। जो हमारा कपड़ा होता है उसकी डिज़ाइन हमें सीधी करके लेनी होती है। ये हमारी छोटी मोटी जो बातें होती है हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, नहीं तो हमारा इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। अगर हम इस तरह से ध्यान नहीं देंगे, कपड़े को फटाफट कटिंग करके बना देते हैं तो जो डिज़ाइन आता है उल्टा सीधा वो हो जाए। अगर तो इस तरह से गलतियां नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार कस्टमर हमारे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मन बना करके आता है, अगर वो चला जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी बात आपको कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताना। तो बैक पार्ट में हमने एक साइड से हुक लगाने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी ली हुई है यहाँ पर। तो हमने देखो ब्लाउज़ तो कट कर लिया है, अब हम कटिंग कर रहे हैं बाजू। जो मैं इस तरह का कपड़ा कटिंग कर रही हूँ तो ये कपड़ा बहुत महंगा आता है, तो हमें सोच समझ के इसमें कटिंग करनी होती है ताकि हमारा कपड़ा कभी भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने एक साइड को इस तरह से कटिंग कर लिया है और फिर हमने इस तरह से फोल्ड में रखा है। तो इसमें हम कटिंग कर रहे हैं बाजू। इस साइड से हमारा कपड़ा यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पर हमें जितनी बाजू की लंबाई लेनी है वो हम यहाँ पर बाजू की लंबाई ले लेंगे इस तरह से। बाकी बाद में यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यही होता है छोटी मोटी बातें, यही कि हमें किस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है ताकि हमारा जो कपड़ा है अच्छे से यूज़ हो जाए, बर्बाद ना हो पाए। तो बहुत सी बातें होती हैं यही कि फ्रेंड्स, अब जैसे कि आपने किसी का सूट बनाया तो उसमें कस्टमर बाद में ऐड बता देते हैं करके कि आप हमारे सूट में ये करना, आप हमारे सूट में वो करना। तो आपको पहले कस्टमर को बताना है कि देखो, अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करवाना चाहते हो तो आपके एक्स्ट्रा पैसे होंगे, क्योंकि मैं आपको केवल सिलाई ही बता रही हूँ। तो देखो, यहाँ पर ये अस्तर मैंने लिया है, ये अस्तर उससे कम अर्ज का है, 2.5 मीटर है। ये आपके सामने मैं इस तरह से डबल फोल्ड में कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने उसको फोल्ड किया था इस तरह से हमने यहाँ पर फोल्ड करके जो मैंने लहंगा कटिंग किया था उसको इसके ऊपर से रख लूँगी। फिर हम सेम इसकी कटिंग कर दूँगी। और इसमें मैं कैन भी लगाने वाली हूँ। तो कैन देखना फ्रेंड्स मैं कैसे लगाऊंगी। इसी कपड़े में मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। कपड़ा सारा जो कपड़ा है यही हम इसी में यूज़ करूँगी। तो देखना है कितना दिमाग से मैं कपड़े को लगाऊंगी ताकि हमारा लहंगा इतने ही कपड़े में तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो लहंगा है वो मैं लहंगे से कम लंबाई ले रही हूँ, 2 इंच देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो क्योंकि हमें अस्तर अंदर की साइड रखना होता है तो इसलिए, क्योंकि लहंगा हमारा 1 इंच का फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा फोल्ड होगा अस्तर वाला फैब्रिक। तो यहाँ पर जो बचा कपड़ा इसमें से हम फ्रंट और ब्लाउज़ का बैक पार्ट निकाल लूँगी। तो लगभग यहाँ से आधा मीटर कपड़ा बचा है। तो इसमें से हम ब्लाउज़ फ्रंट का और बैक का यहाँ पर कपड़े को निकाल लूँगी। जो कपड़ा बचेगा वो हम कैन के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि हम अभी कैन भी लगाएंगे। किसी भी ड्रेस में टाइम तो लगता ही है, लेकिन हमें अच्छे से सोच समझ करके ड्रेस को कटिंग करना चाहिए ताकि हमारा कस्टमर हमसे खुश रहे। क्योंकि हम किसी की ड्रेस बढ़िया बना करके दे देंगे और उनको पसंद आ जाएगी तो आपके पास वो बार बार स्टिच करवाने के लिए आए हैं। तो अभी हमारे रूम में लाइट नहीं है तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा हल्का बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, हमने फ्रंट पार्ट का आर्म छांट कर दिखा रही हूँ, ये मैं भूल गई थी आपको बताना। तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म को छांट लिया है। बाकी बात मैंने सारा कटिंग कर लिया है और सेम मैंने स्टिच कर लिया है अस्तर को लगा करके। और जो कपड़ा बचा था उसमें से हमने साइड में यहाँ पर जो कैन की लंबाई है हमने अस्तर से भी छोटी ली है। तो लहंगे की लंबाई है 30 इंच और अस्तर की है 28 इंच और कैन की है 27 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लेंथ ली हुई है। कमर में तीनों कपड़े को इकट्ठा सिल करके और ऊपर मैं पट्टी लगाऊंगी। पट्टी लगाने के बाद इसमें लगाऊंगी मैं इलास्टिक, क्योंकि ये बेबी का
लहंगा है तो यहाँ पर इलास्टिक बहुत ज़रूरी है। बेबी को नाड़ा वगैरह इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही मेहनत की है वीडियो बनाने में, और आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके जो मैंने ये ड्रेस बनाई है आपको कैसी लगी। प्लीज़, मुझे उम्मीद है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लो। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ में मैंने बाजू में अस्तर नहीं लगाया है, और जो पीछे हुक वाला ब्लाउज़ बनेगा वैसे हमने लुक दिया है जैसा कस्टमर ने बताया था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं लहंगे में भी लटकन तकिए वाले लटका दूंगी साइड में। इसमें इतना फैब्रिक नहीं है कि हम अब इसमें कुछ बना लूँ। बाकी बात आपको फ्रेंड्स बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। तो इसमें कस्टमर ने बोला था कि आप लहंगे को अपने हिसाब से तैयार करना, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए। फिर मैंने बोला था देखो, आप अगर ऐसे बोल रहे हो कि आप बना दीजिए, बाद में मेरे से आप ये मत कहना मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी तो फिर आपको मेरे हिसाब से पसंद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही होता है कि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, किसी को पसंद आए ना आए। तो इसलिए फ्रेंड्स पहले ही हमें कस्टमर से ठोक बजा के बात करनी है, क्योंकि हम ये काम ये तो है नहीं अभी हम ले करके बैठे हैं फिर हम उधेड़ने बैठे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से तैयार किया है। बीच में हमने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि ज़्यादा वीडियो फिर लेंथ लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये बचा हुआ कपड़ा, तो ये हम तैयार करेंगे चुन्नी। तो ये देखो इस तरह से हम दिमाग लगाएंगे कि हमें चुन्नी की लंबाई कितनी चाहिए, तो उतना मैंने वो नेट का फैब्रिक निकाल लिया है। बाकी जो हमने फ्रेंड्स देखो बना लिया है, बनाने के बाद वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो एक बार यहाँ पर हमने लहंगा इस तरह से तैयार किया है। तो लहंगा आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताना। तो इसमें कैन कितनी लगी है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने बीच जो शोल्डर पे आएगा यहाँ मैंने फ्लावर बना दिया है। फ्लावर बनाने के बाद मोती लगा दिए हैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ तबीयत ख़राब सी हो रही है, थोड़ी सी पानी बरस रहा है और बच्चे हंस रहे हैं, मम्मी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं देखो कट नहीं करती हूँ, जो भी है ओरिजिनल है सब कुछ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा, तो काफ़ी प्यारी लग रही है चुन्नी। चुन्नी में मैंने साइड में लेस लगा दी है और लटकन लगा दी है नेट के फैब्रिक के। तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है। पीछे मैंने हुक वाला ब्लाउज़ तैयार किया है इस तरह से फ्रेंड्स। और बाजू में हमने जो चुन्नी में लेस लगाई है, इसका लुक हमने बाजू में इसलिए दिया है ताकि ये अलग ना लगे दिखने में। तो थोड़ा सा लुक देना पड़ता है अटैच करके। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कैन हमने 2 मीटर लगाई है। फ्रेंड्स मेरे यहाँ कैन 60 रुपये मीटर देते हैं। आपके यहाँ कैन कितने रुपए मीटर मिलती है ये आप हमें ज़रूर बताना। और मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं अगली वीडियो में आपको बता देंगे, नहीं तो आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना आपको यह ड्रेस कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।